बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आप के द्वारा खून पसीने की कमाई में से भगवान के नाम पर जो भंडारा हो रहा है उसका भगवान आपको तुरंत परिणाम दे रहा है। जगह जगह अच्छी बारिश हो रही है और अच्छी फसल है। मेरा भी आपसे निवेदन है कि जिस तरह से हम भगवान के भंडारे में और बाबा के धोख लगाते हैं कि हे भगवान हमारे इलाके में सुख शांति रखना, मेरी सारी इच्छाएं मंशा जो भी मन में पूर्ति करना, इलाके में किसी तरह की कोई बीमारी कोई दुर्घटना ना हो, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। वही हालात दूसरा रूप जिस पर कहते राम राजी हो और दूसरा सरकार राजी हो तो उस इलाके में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। आज मैं भी यहाँ बाबा के आज पहली बार आया हूं। इस बाबा के मैं भी मेरी अरदास लगाता हूं कि बाबा मेरी भी अरदास सुनना। मैं भी कई सालों से दर दर की ठोकर खा रहा हूं। छोटा सा था तब से विचार आया कि इस इलाके का विकास कैसे हो, गरीब अमीर व्यापारी पिछड़ा वर्ग का विकास, दलित का विकास कैसे हो। तो जब समझ में आया, पढ़ता था लिखता था तो कि बिना सरकार में गए कोई भी व्यक्ति किसी का विकास नहीं कर सकता। अब ये सरकार कौन बनाता है, सबसे पूछा, समझ आई तब भाई सरकार बनती है वोट से। जब वोट दे दे करके हम सरकार बनाते हैं, उनसे एमएलए एमपी चुनते हैं और वो वोट से जो चुनकर व्यक्ति जाता है वही सरकार बनता है, वही क्षेत्र का विकास करवाता है। ये समझ में आई। तब मैं छोटा सा था तब सोचा कि चलो अब ये वही बनेंगे जिससे क्षेत्र का विकास हो, एमएलए बनेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एमएलए बनने का इतना कठिन रास्ता है। इस रास्ते में इतने कांटे पीछे पड़े हैं कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मेरे तो चलते चलते पैरों में छाले हो गए और मेरी तो हार्ट और सिर भी सफेद हो गया। हार्ट भी झटके खा रहा है कि हे भगवान मरने से पहले कम से कम मेरी ये इच्छा तो पूर्ति कर देना, इस लायक तो मुझे कर देना कि मैं इस इलाके का विकास करके चला जाऊं। मरना तो मुझे भी है और मरना आपको भी है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, ये लोग बहुत से लोग आपके बीच में आए हैं, बहुत से लोग कह करके चले जाते हैं अच्छा विधायक बनाना, अच्छा व्यक्ति को चुनना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छे विधायक की, अच्छे नेता की, अच्छे कार्यकर्ता की क्या पहचान होती है? कम से कम आप हमें बता तो दो। कम से कम आप एक बार परिभाषा तो बता दो कि अच्छे नेता की ये पहचान है, अच्छे कार्यकर्ता की ये पहचान है, विकास पुरुष की ये पहचान है, ये इलाके का विकास करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी हमारे कोई चाचा, कोई ताऊ है, कोई माता बहने बैठी है, एक बार इस इलाके के विकास करने वाले की पहचान तो बता दो। हमें किसी को पता नहीं है, हम केवल इधर से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। थोड़ी देर में कोई दूसरा आएगा बोल करके चला जाएगा, वो अच्छा था, बिना होश में आए मन चाहे जो बोलते हैं। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, ये मेरे भविष्य का आपके भविष्य की बहुत अहम निर्णय है, बहुत अच्छी जगह है। आप निर्णय करना। यदि आप इन सरकारों से दुखी हो, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल की आजादी में आप सुखी हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप सुखी हो कांग्रेस की सरकार से, तो आपके जज्जे सो करना देते रहो। मेरा भी काबू नहीं लगेगा, मैं क्या करूंगा। और यदि आप वास्तव में दुखी हो, आपका विकास नहीं हुआ, आपको अच्छा प्रशासन नहीं मिला, आपका मान सम्मान नहीं हुआ, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को रोजगार नहीं मिला, जितने कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुए, कोई व्यवस्था की है, अच्छा अधिकारी आपको मिला है, तो आप जज्जे सो करो। और यदि भ्रष्टाचार यहाँ फैला है, आपको मनचाहे जो अधिकारी लूटा है, आपका विकास नहीं हुआ है, तो इस राजनीति की परिभाषा समझ लेना बुजुर्गों, नौजवान साथियों। राजनीति में जो आपसे वोट से चुनने वाले व्यक्ति की औकात क्या होती है, मैं रोजाना कह रहा हूँ, रोजाना बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये अपना घर है। जो आपके वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि 75 साल में आपने बनाए हैं राजा, अब की बार नौकर बनाना।
अब की बार सेवक बनाना, नौकर आपकी सेवा करेगा, सेवक आपकी सेवा करेगा, लेकिन राजा आपकी सेवा नहीं करेगा। राजा आपका वोट लेकर के दरवाजे पर खड़े रखने का काम करेगा, फिर आप गिड़गिड़ाते रहोगे विकास के लिए, फिर आप दुख पाते रहोगे काम के लिए, लेकिन आपका कोई काम नहीं होगा। नेता की कितनी औकात होती है आपसे पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं। नेता की औकात होती है, आप ध्यान से सुन लेना, यदि कोई गलत कह रहा हूं तो मंदिर में मुझे बताना। जिस तरह से आप अपने घर में पालतू कुत्ता पालते हो और पालतू कुत्ता घर का टुकड़ा खा करके पलता है, और जब घर का टुकड़ा खा करके वो कुत्ता बड़ा होता है, पलता है, तो जब मालिक सो जाता है तो कुत्ता उस घर की रखवाली करता है। यदि कोई ओपरा व्यक्ति घर में घुस जाए तो हू करके उसको मालिकों को जगाने का काम करता है कुत्ता। और कुत्ता क्या कर सकता है? बोल नहीं सकता, आवाज ही तो कर सकता है। उसकी आवाज को समझ करके मालिक उठता है, और घर में यदि कोई चोर वगैरह घुस जाए तो उस घर की रखवाली करता है, चोर को भगाने का काम करता है। वही हालात है नेता की, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई और नेता बोर्ड आपके बोर्ड से चुना हुआ हो, उसकी भी कुत्ते जैसी औकात होती है। वो आपके बोर्ड से चुनता है, वो आपके इलाके की सुरक्षा करता है। मेरे क्षेत्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, एक काम। मेरे क्षेत्र में किसी बुजुर्ग का मान सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। बहन बेटियां अपने इलाके में सुरक्षित रहनी चाहिए, और अपने इलाके में पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नेता का काम होता है। नेता का काम यह नहीं होता कि जो वोट दे करके राजस्थान और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दे, और वोट देने वाला व्यक्ति हाथ जोड़ करके नेता के घर खड़ा रहे। ये नेता का काम नहीं है। आपका वोट है, वो आपका नौकर है। आप किसी के सामने वोट दे करके हाथ जोड़ने का काम मत करना। आदेश देना, ओए तुझे वोट दे करके सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, ये काम कर दे, तब वो आपका सेवक है। और आप उसके पीछे पीछे दर दर की ठोकर खाओ और ये कह दो कि बस क्या करें, फिर इससे ज्यादा क्या होगा। अभी बिना समझी मन चाहे जो बात बोल देते हैं, बिना समझी, समझ नहीं आगे चापलूस की बात बोल देते हैं। आज मुकेश आपके सामने खड़ा है, मेरी कोई हैसियत है क्या? मेरी कोई हैसियत नहीं है। यदि आपने मान लीजिए मुझे यहाँ 5,000 रुपए दे करके जा, मेरी हैसियत नहीं दे सकता। और आपने अपनी उंगली लगा लगा के दबा दबा करके और मुझे चुनाव जिता दिया, मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में चला गया, और फिर मैं दोबारा यहाँ भंडारे में आऊं और यही बस्ती माता माता बहने बुजुर्ग कहें कि तुझे 5 करोड़ रुपए चारों तरफ डंडा लगवा करके जाना है। मैं 5 करोड़ रुपया बोल करके चला जाऊं, 1 मिनट में साइन करके दे दूं, DRDA से आपका 5 करोड़ का डंडा लग जाएगा, तो क्या मेरे बाप दादा का पैसा है क्या? पैसा तो आपके वोट का है। ये कहते थे इससे ज्यादा कोई अच्छा नेता नहीं आया, इनसे कई लाख गुना नेता है आपके पास, लेकिन आप अपने नेताओं का विश्वास करो तब ना। आप दूसरों का विश्वास करते हो, दूसरे का रंग आपको सोना लगता है और अपना सोना आपको रंग लगता है। हालात ये हो रहे, हमारी सोच का अंतर पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बार बार मुझे आप कहते थे कि पार्टी अच्छी नहीं है, मुकेश की पार्टी अच्छी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अभी कह रहे थे आपने काम अच्छा करवाया है। यदि इन लोगों में गुण है, इन नेताओं में गुण ताज करवा लो ना, 50 लाख का काम जिसके मारे दूध पिलाए करा लो। आप कहते हो तो मैं नाराज भी काम करो तो अब करवा लो। अब तो राज में नहीं कोई दे जाएगा क्या? कल वोट दे करके चले जाओगे और फिर काम करवा दिया तो मुकेश भी करवा सकता है, उनसे कहीं 50 गुना काम करवा सकता हूँ। बताइए करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता? लेकिन आपकी सोच का अंतर है, गुलामी की आदत पड़ गई। आप मुझे वोट दो या ना दो, जिताओ या ना जिताओ, लेकिन बाबाओ आप अच्छे परिवारों के सब यहाँ बैठे हो, मैं भी आपके परिवार का हूँ। ये हाथ जोड़ना छोड़ दो, शान से कहना छोड़, बोलो, हौस दे करके बोलो कि तुझे राज में भेजा, ये काम तुझे करना ही पड़ेगा। आपका अधिकार है, आपके हक और अधिकार को समझ लो। मैं आपका बेटा हूँ। और यदि आप नहीं कह सकते किसी नेता के सामने आपकी बोलने की हिम्मत नहीं जिताने के बाद, तो मैं आपका बेटा हूँ, मुझे जिताओ। मुझे कान पकड़ के कहना तुझे जिताया, तू मंदिर में बोल कर गया था, ये काम करवा। मुझे जिताने के बाद यदि कोई 1 रुपया आपसे रिश्वत ले ले, मंदिर में खड़ा होकर के कह रहा हूँ, कहीं का कोई अपमान कर दे, कहीं कोई इलाके में विकास की कमी आ जाए, कहीं किसी को कोई तू भी कह दे, पूरे इलाके में कहीं गोलियां चल रही है, कहीं बहन बेटियों की लाश बरतरी पड़ी है, कहीं किसी बेटे का कंकाल कहीं पड़ा है, कहीं कोई अत्याचार हो रहा है, ये गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा प्रशासन आपको मिलेगा, लेकिन आप अपना मन मजबूत करना। आप कहते थे पार्टी, आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का हमारा भाई टिकट लेकर के आया, हमारा भाई जयपुर से टिकट लेकर गया भारतीय जनता पार्टी का, आपने 95% वोट दिया। कहां चली गई थी बांसुर की पार्टी? आपसे पूछना चाहता हूं, कहां बांसुर में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी?
हमारे भाई को एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं मिला, बताइए मिला है तो सारे बुजुर्ग बैठे हो, फिर क्या आस करते हो इन लोगों से? ये कभी भी देने वाले नहीं है, ये आपके वोट ले सकते हैं, आपके वोट दे नहीं सकते। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब की बार मेरे पास राष्ट्रीय पार्टी है। मैं जब आपके बीच में आता था साइकिल का निशान लेकर के आता था, बोला साइकिल का निशान है, मुकेश जीतेगा नहीं, सारा नहीं लग रहा है। अब की बार हाथी का निशान है, राष्ट्रीय पार्टी है, जबरदस्त वोट है। आपसे निवेदन करता हूं, अब की बार सारा लगाना। 75 साल में जो काम नहीं हुआ, आपने हाथी को जिताया, तो 75 साल का हिसाब भी देख करके जाऊंगा किसने क्या काम किया है, और 75 साल से ज्यादा काम भी करवा के जाऊंगा। पर मेरा विश्वास करना, राष्ट्रीय पार्टी सारा है, और यदि तुम इन मनचाहे जो लोगों के बैकआउट में आ गए, कोई काम नहीं करेगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा, पार्टी बैकआउट में मत आना। ये मुकेश आपके सामने जिंदा खड़ा है, जबरदस्त आपका मान सम्मान करूंगा, आपका विकास करूंगा। पुनः निवेदन करता हूं, और फिर भी यदि मेरा विश्वास नहीं करते हो, मुझे अच्छा मान करके विश्वास नहीं करते हो, तो मुझे बुरा मान करके मेरा विश्वास कर लो, चोर डकैत मान करके मेरा विश्वास कर लो। यदि आपने मुझे जिताया, 75 साल में लोगों को जिताया है, तो एक बार मुझे भी जिता करके देख लो। मान लीजिए मैं बुरा निकला, तो क्या दांतली पहाड़ी की रामपुर हाजीपुर की जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री करवा के ले जाऊंगा क्या? यदि बुरा निकला तो मैं भी चला जाऊंगा, और अच्छा निकला तो तुम खुद ही नहीं छोड़ोगे। लेकिन परिवर्तन करो, समय की पुकार है। आज 4-5 जगह जाकर आया हूं, अभी मोटू का भी जाना है। ये समय की पुकार है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, बहुत सोचने समझने का समय है। आप पढ़े लिखे हो, किसी की बैकआउट में आने की जरूरत नहीं है, बहुत अहम फैसला है। अब की बार मदद कर देना, और यदि मार दिया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, गरीब किसान का बेटा कोई राजनीति करने आपके बीच में नहीं आएगा। कहां से आएगा? कितने रुपए खर्च होते राजनीति में, कितना पैसा राजनीति में लगता है, कोई भी गरीब किसान का बेटा राजनीति करने नहीं आएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मन मजबूत रखना। हाथी का निशान राष्ट्रीय पार्टी है, आप अपना मन इरादा मजबूत रखोगे